आज शुरुआत हम एक सवाल के साथ करेंगे और वो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या फर्क है। ये दोनों नेता विरोधी पार्टियों से हैं और इनकी विचारधारा भी बिल्कुल अलग है। ये फर्क तो सब जानते हैं, लेकिन किसी भी इंसान या नेता के असली चरित्र का पता तब चलता है जब वो कठिन दौर से गुजर रहा होता है। भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है और राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, पदाधिकारियों, लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों को उस दिन पूछताछ के दौरान एक जुलूस निकालने के लिए दिल्ली बुला लिया है। यानी राहुल गांधी जब ईडी में पूछताछ के लिए पेश होंगे तब वो अपने साथ सैकड़ों नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर जाएंगे और ये सभी नेता ईडी के दफ्तर के बाहर सत्याग्रह भी करेंगे। यानी राहुल गांधी ना हुए महात्मा गांधी हो गए। ये सब कुछ करके गांधी परिवार देश की जांच एजेंसियों को शायद ये बताना चाहता है कि देश के कानून उन पर लागू नहीं होते और वो एक ऐसे राज परिवार की तरह हैं जिसकी गर्दन तक कानून के लंबे हाथ आज भी पहुंच नहीं सकते। राहुल गांधी से मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में पूछताछ होनी है वो एक पुराना मामला है जिसे आप नेशनल हेरल्ड घोटाले के नाम से भी जानते हैं और इस मामले में एक बार पहले भी गांधी परिवार इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। आपको याद होगा 19 दिसंबर 2015 को जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसी नेशनल हेरल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश होना था, तब कांग्रेस ने इस पेशी को एक बहुत बड़े राजनीतिक उत्सव में तब्दील कर दिया था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दफ्तर से अदालत तक पैदल मार्च किया था और इस बार भी राहुल गांधी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार राहुल गांधी को अदालत में पेश नहीं होना बल्कि उन्हें बाकी आम नागरिकों की तरह और दूसरे अपराधियों की तरह ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाना है। लेकिन पिछली बार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जब अदालत में पेश होने के लिए गए थे ये दोनों और अदालत में पेश होने के बाद इन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जब अदालत में पेश होने के लिए गए तो इन्होंने पैदल मार्च किया और उस जमाने की याद दिलाने की कोशिश की जैसे कि ब्रिटिश राज दोबारा आ गया हो और बाहर से अंग्रेजों की सरकार आ गई है और अब वो भारत के लोगों पर अत्याचार कर रही है। वैसी ही पदयात्रा निकालने की कोशिश तब भी इन्होंने की थी और अब भी वैसा ही सत्याग्रह करने की कोशिश इस बार भी कांग्रेस पार्टी करेगी। जैसा हम पहले कह रहे थे कि वो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि ये राहुल गांधी नहीं बल्कि शायद महात्मा गांधी है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब वर्ष 2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले की पूछताछ के लिए गांधीनगर बुलाया गया था, तब क्या हुआ था। उस समय मोदी को पूछताछ के लिए अकेले एसआईटी के दफ्तर बुलाया गया था। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और एसआईटी ने अपने दफ्तर में नरेंद्र मोदी को बुलाया और 9 घंटे की इस गहन पूछताछ में उनसे 100 से ज्यादा सवालों के जवाब तब पूछे गए थे। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे राजनीतिक उत्सव नहीं बनाया। उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अकेले गाड़ी में बैठकर एसआईटी के दफ्तर पहुंचे थे। कोई जुलूस नहीं था, पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, पार्टी के कोई बड़े नेता या सांसद वहां पर नहीं थे। नरेंद्र मोदी बिल्कुल अकेले गए और 9 घंटे तक उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उस समय इस एसआईटी के जो हेड थे उनका नाम है आर.के. राघवन। आर.के. राघवन सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस पूछताछ से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि उस दिन मोदी को 2 बार एसआईटी के दफ्तर बुलाया गया था और उनसे 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। हालांकि इस पूछताछ के बीच में जांच अधिकारी जो थे, जो पूछताछ कर रहे थे, वो इतना थक गए कि उन्होंने मोदी को ब्रेक लेने के लिए कहा। लेकिन मोदी ने उनसे कहा कि वो कानूनी कार्रवाई के बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे और सारे सवालों के जवाब देकर ही जाएंगे। क्योंकि उस समय जांच अधिकारी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने 4 घंटे का एक ब्रेक बीच में लिया और 4 घंटे के बाद मोदी को फिर से एसआईटी के दफ्तर बुलाया उसी दिन और उनसे रात 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक फिर से पूछताछ की गई। और इस पूछताछ के बाद जब वो वहां से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी बल्कि मुस्कुराहट थी। उस समय की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। रात 1 बजे वर्ष 2010 गांधीनगर में गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी की पूछताछ के बाद गुजरात के सर्विंग चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल अकेले
बिना किसी जुलूस के, बिना किसी नारेबाजी के बाहर निकल रहे और सबको, मीडिया में जितने भी लोग वहां पर थे, तमाम मीडिया उस दिन वहां पर बाहर मौजूद था और उन्होंने सबसे बातचीत की। आर.के. राघवन आगे लिखते हैं कि उस दिन उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए और मोदी ने हर सवाल का जवाब दिया। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ था जब भारत में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और सरकार का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था। आज मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस किताब में और क्या क्या लिखा है। तो ये मेरे हाथ में आर.के. राघवन की ऑटोबायोग्राफी है जो आप देख रहे हैं और आर.के. राघवन वही सीबीआई के बड़े अधिकारी हैं जो एसआईटी के अध्यक्ष थे। वो एसआईटी जो गुजरात दंगों की जांच कर रही थी। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को बुलाया अपने दफ्तर में गांधीनगर में और अब अपनी किताब में वो क्या लिखते हैं उस पूछताछ के बारे में आप भी सुनिए और बड़ा दिलचस्प है ये किस्सा। वो लिख रहे हैं, मोदी's questioning lasted 9 hours in my own chamber at the SIT office. Malhotra told me later that Modi kept his cool right through the marathon session, which ended late at night. He never parried questions, nor did he give the impression of padding up his responses. When Malhotra asked him whether he would like to break for lunch, he initially turned down the offer. He brought his own bottle of water and did not accept even a cup of tea from the SIT during the marathon questioning comprising 100-odd questions. It required tremendous persuasion to make him agree to a short recess. This was possibly Modi's concession to the need for a respite for Malhotra rather than for himself. Such was the energy of the man. तो वो कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त एनर्जी थी नरेंद्र मोदी के अंदर उस दिन भी कि अधिकारी थक गए। मल्होत्रा जिसकी बात कर रहे हैं ये दूसरे जांच अधिकारी हैं कि मल्होत्रा साहब सवाल पूछते पूछते थक गए, लेकिन मोदी साहब ये कहते रहे कि नहीं आप पूरे सवाल पूछिए। 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए और बाद में मल्होत्रा ने फिर रिक्वेस्ट किया कि एक ब्रेक तो ले ही लेते हैं क्योंकि मल्होत्रा खुद थक गए थे और तब मोदी तैयार हुए कि ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैराथन सेशन था, बहुत लंबा सेशन था जब पूछताछ होती रही। इस दौरान उनसे कहा गया कि आप लंच कर लीजिए, उन्होंने मना किया और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी सवाल को अवॉइड करने की कोशिश नहीं की, किसी भी सवाल का टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिराकर जवाब देने की कोशिश नहीं की। सीधे सवाल और सीधे जवाब उनके उस समय थे। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पानी की बोतल खुद अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने एसआईटी के दफ्तर का पानी भी नहीं पिया और जब उन्हें यह कहा गया कि क्या आप चाय लेंगे तो चाय भी पीने से उन्होंने इनकार कर दिया। यानी इस 9 घंटे की पूछताछ के दौरान ना तो उन्होंने एसआईटी वालों का पानी पिया और ना ही एसआईटी द्वारा ऑफर की गई चाय उन्होंने पी। और आप ये तो सुन ही चुके हैं कि पूछताछ के बाद उन्होंने क्या कहा, उनके तेवर क्या थे। वो तब भी यही कहते रहे कि मैं पूरा सहयोग दूंगा इस जांच में। अब आप अंतर समझकर देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। जब नरेंद्र मोदी को जांच के लिए बुलाया गया पूछताछ के लिए तब उन्होंने क्या किया और अब राहुल गांधी को जब बुलाया जा रहा है तब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस एसआईटी को तब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था और यह मामला उस समय खारिज हो गया था। लेकिन इसके बावजूद उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई और इस पूछताछ से पहले उन्होंने कहा था कि इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और वो एसआईटी को उसकी जांच में पूरा सहयोग देंगे। आपको प्रधानमंत्री मोदी का उस दिन का यह बयान आज जरूर सुनना चाहिए, जिससे आपको इन दोनों नेताओं के बीच बुनियादी फर्क का पता चलेगा। भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है और आज मेरे व्यवहार ने, मेरे आचरण ने भांति भांति की बातें फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। 27 तारीख को पूछताछ शुरू हुई थी, आज 28 तारीख को पूर्ण हुई है। 8 साल में
मुझे पहली बार किसी ने मुझे इच्छा व्यक्त की, अब पहली बार जो डेट बताई उसी डेट पे हाजिर हुआ हूँ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.